हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो हम लोग क्लास 11 मैथमेटिक्स से ट्रिगोनोमेट्री कर रहे थे। तो ये वीडियो उसी का कंटिन्यूएशन है जिसमें हम एमएल अग्रवाल के एक्सरसाइज 3.5 के सम्स को देखेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट प्रीवियस वीडियो में है जो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट कर रहे हैं। पहला सम क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, इतने सारे पार्ट है उसके। पहला देख लो, cos 210 डिग्री। जस्ट रिकैप की अगर ये आपका एक्यूट एंगल से ज्यादा हो तो क्या करना कि इस एंगल को आप, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है बाहर आपका, इस एंगल को आप ब्रैकेट के अंदर n पाई प्लस माइनस थीटा, थीटा इज एक्यूट, ऐसे लिखने की कोशिश करना। उससे फायदा क्या होता है कि अगर आपका ये पाई का मल्टीपल है यहां पे, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसा का रहे तैसा उतर जाता है और यहां पे थीटा आ जाता है। और इसके आगे हम लोग साइन बैठाते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट। ये लॉजिक है मेरा। देखिएगा कैसे इस्तेमाल करेंगे। क्या मैं इसे cos पाई प्लस 30 डिग्री लिख सकता हूं? बिकॉज cos पाई मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज 210 डिग्री, है कि नहीं? इससे मेरा फायदा क्या हुआ कि cos जो है वो चेंज हुआ, ये cos 30 हो गया। अब हम क्वाड्रेंट के हिसाब से यहां पे साइन बैठाएंगे। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, चेक करो। पाई प्लस 30 थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में एड शुगर 2, tan पॉजिटिव होता है, मतलब cos क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब cos 30 तो वैल्यू पता है √3/2, मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा -√3/2। डन। मैंने 210 को पाई प्लस 30 डिग्री लिखा। इसी तरह से आपको लिखना है। देखिए दूसरा करते हैं, साइन 225 डिग्री। क्या मैं इससे साइन, देखिएगा ध्यान से, साइन पाई प्लस 45 लिख सकता हूं? चेक कर लो, वही होगा ना, 180 प्लस 45। और क्योंकि ये साइन है, यहां पे पाई है सॉरी, तो ये साइन 45 होगा। और क्वाड्रेंट चेक करेंगे, पाई प्लस समथिंग, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, मतलब साइन नेगेटिव होगा, मतलब इसका वैल्यू आएगा -1/√2। चेक कर लो, बड़ा इजी है। सेम लॉजिक tan 330, देखिएगा ध्यान से, tan 330 को क्या मैं tan 2 पाई माइनस 30 डिग्री लिख सकता हूं? बिकॉज 2 पाई क्या होगा, 360, 360 माइनस 30 इज 330। अब क्योंकि ये पाई का मल्टीपल है तो ये tan 30 हो गया। क्वाड्रेंट कौन सा है भाई, 2 पाई, 1 पाई, 2 पाई माइनस, मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐड शुगर 2 कॉफी, कॉस पॉजिटिव होता है, मतलब tan नेगेटिव होगा तो माइनस आ जाएगा। अब इसका वैल्यू होता है 1/√3, tan 30 इज 1/√3, माइनस आ जाएगा आपका। डन। साइन 930, देखिए ध्यान से देखिए, क्या मैं इसे साइन 5 पाई प्लस 30 लिख सकता हूं? चेक कर लो, बिकॉज 5 पाई क्या होगा, 180 इंटू 5 इज 900 डिग्री। अब ये सिंपल सा लॉजिक है भैया, ये मेरा हो गया साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, और यहां पे साइन आएगा। तो देखिए कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करता है, देखो ध्यान से देखना, 1 पाई, 2 पाई, 3, 4, 5 पाई प्लस, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, मतलब माइनस आएगा, तो ये -½ हो जाएगा। अच्छा, cos -870 डिग्री। अब हमें यह पता है कि भैया cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो क्या मैं इसे cos 870 डिग्री लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। अब इसे हम ब्रेक करेंगे तो cos सेम 5 पाई माइनस 30, तो ये cos 30 ही रहेगा, और साइन बैठाएंगे, 5 पाई यहां पे आएगा माइनस, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो cos क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये हो गया आपका -√3/2। चेक कर लो, ठीक है। उसके बाद आइए, ये है cos 2 पाई/3। अब देखो पाई का वैल्यू अगर नहीं समझ में आ रहा है, पाई का वैल्यू क्या होता है, 180 डिग्री, 180/3 60, 62 जा 120 डिग्री, ये क्या है 120 डिग्री। तो क्या मैं इसे cos पाई -60 डिग्री लिख सकता हूं?
कोई बंदा अगर यहाँ पे पाई बाई 3 भी लिखेगा तो और बेटर होगा, बिकॉज पाई बाई 3 का मतलब ही तो 60 डिग्री होता है भाई। अब ये हो गया कॉस पाई बाई 3, और साइन क्या होगा, पाई माइनस पाई बाई 3, मतलब पाई माइनस पाई बाई 3 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है मतलब कॉस नेगेटिव होगा, और साइन 60 कॉस 60 क्या होता है, हाफ होता है। डन। साइन 19 पाई बाई 4, देखिए इसे मैं किस तरह तोड़ता हूं, ध्यान से देखिएगा। 90 के वेरी क्लोज 20 होता है जो कि मल्टीपल ऑफ 4 है, तो क्या मैं इसे साइन 5 पाई माइनस पाई बाई 4 कर सकता हूं, चेक कर लो। ठीक है, साइन 5 पाई माइनस 5 पाई बाई 4। कोई बंदा अगर बोलेगा कि सर 4 पाई प्लस 3 पाई बाई 4 लिखो, कोई बंदा ऐसे ही हो सकता है, सर इसे आप साइन 3 पाई प्लस 3 पाई बाई 3 पाई बाई 4 लिखो सर, ये भी बोल सकता है। एक मिनट, 4 पाई, सॉरी, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, यहां पे हमें एक्यूट एंगल चाहिए, बेटर होगा मेरे लिए। ठीक है, तो इसीलिए हम 5 पाई माइनस समथिंग करेंगे, 4 पाई प्लस समथिंग नहीं करेंगे। अब ये क्या हो गया भाई, ये हो गया मेरा साइन पाई बाई 4। क्वाड्रेंट कौन सा है, 5 पाई यहां होता है माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन 45 हो गया। ये साइन 45 क्या होता है, 1 बाई रूट 2। दिस वन tan of minus 4 pi by 3, now again tan of minus theta is minus tan theta, यहां पे माइनस tan 4 pi by 3 बैठाएंगे। अब देखिएगा किस तरह मैं तोड़ता हूं इसे, माइनस 4 3 1 टाइम 3, तो पाई प्लस पाई बाई 3 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस tan पाई बाई 3। क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव ही होता है, तो साइन नहीं चेंज होगा। ये माइनस साइन तो पहले का है भाई। और ये हो गया tan 60 क्या होता है, tan 60 होता है रूट 3। चलो, क्वाड्रेंट समझना है और बस, और कुछ नहीं यहां पे। ठीक है, चलिए सम नंबर 2 देखते हैं। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं 2 का पार्ट 1 एंड 2 का पार्ट 2 क्या है, बड़ा इजी है। पार्ट 1 देखिए, साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 4। तो पाई बाई 6 जो है 180 बाई 6 वो 30 डिग्री होता है, तो बड़ा इजी है ये। साइन 30 क्या होता है, साइन 30 होता है हाफ, तो ये हाफ का स्क्वायर हो गया, प्लस पाई बाई 3 क्या होता है 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री क्या होता है अगेन हाफ, तो ये हाफ का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 4। पाई बाई 4 क्या होता है, पाई बाई 4 होता है 45 डिग्री, तो tan 45 क्या होता है, tan 45 होता है 1 है कि नहीं, तो ये 1 का स्क्वायर, तो ये हाफ यानी कि 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1, तो ये हो गया आपका, चेक कर लो, -2/4 यानी कि माइनस हाफ। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये भी होमवर्क करना आराम से, ये सब स्टैंडर्ड एंगल है। देखो पाई बाई 3, पाई बाई 4, पाई बाई 6, पाई बाई 2, पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री हो जाएगा, वैल्यू आपको याद है, हो जाएगा। नंबर 3 देखते हैं। If tan x equals to 2/3 and tan y equals to 3/4, find the value of tan x plus y। तो बड़ा ही इजी है यार। tan x plus y का फॉर्मूला क्या होगा, tan x plus tan y 1 minus tan x tan y। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में किया था पूरा फॉर्मूला डेरिवेशन। तो tan x plus y होगा मेरा tan x, वैल्यू बढ़ा दो, tan y 1 minus tan x tan y। सही है। अब भैया एलसीएम ले लो, 3 4 टाइम्स 4 2 8, 4 3 टाइम्स 9, नीचे क्या होगा 1 माइनस 6/12, तो ये हो जाएगा 17/12, और ये हो जाएगा 12 1 12, 6/12, ये कैंसिल आउट, 17/6 यानी कि 25/6। चेक कर लो, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूशन था। अगर आपको फॉर्मूला लर्न है, वैल्यू बैठा दो, आपको आंसर मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं नंबर 4। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज फंक्शन ऑफ एंगल्स लेस देन 45 डिग्री। मतलब यहां पे जो एंगल है वो लेस देन 45 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, मतलब पॉजिटिव में लेस देन 45 डिग्री बोल रहा है ये लोग। चलो तो पहला देखते हैं, ये है साइन ऑफ -1785 डिग्री। तो क्या मैं इसे माइनस साइन 1785 डिग्री लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, चेक कर लो।
अब अगर मैं इसको n पाई प्लस माइनस समथिंग में लिखूंगा, चेक करना कैसे। मैं इसे 180 से डिवाइड कर रहा हूं, मैं इसे 180 से अगर डिवाइड करूंगा तो आई थिंक 9 टाइम्स करने से 180 इंटू 9, 0 9 8 72, 9 1 9 10, 1620 आ रहा है। फिर से देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर 1620 करेंगे हम लोग तो यहाँ 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 1, ये जो रिमाइंडर है मेरा वो ऑब्ट्यूज है। तो आप क्या करना, इसका नेक्स्ट वाला 10 पाई माइनस समथिंग करना। तो 180 इंटू 10 क्या देगा, 1800। क्या मैं इसे साइन 10 पाई माइनस 15 डिग्री लिख सकता हूं, चेक कर लो। अब बोलोगे सर 9 पाई प्लस 165 क्यों नहीं लिखा? अरे भाई यहां पे मुझे एक्यूट एंगल चाहिए, तो इसका नेक्स्ट वाला क्या है, 10 है, तो 10 पाई, समझ गए। चलिए, और ये 1800 हो जाएगा, माइनस 15 डिग्री विल गिव यू 1785। अब ये हो गया मेरा, कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 10 पाई। 10 पाई मतलब 2 पाई, तो 10 पाई भी यही होगा, माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, एड शुगर टू कॉफी, कॉस पॉजिटिव होता है मतलब साइन नेगेटिव होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन 15 डिग्री। अब देखो इसको जो मैंने एक्सप्रेस किया, यहां पे जो एंगल है वो 45 डिग्री से कम है, ठीक है। चलिए यहां पर भी सेम करेंगे, देखिएगा। कोसेक ऑफ माइनस 7498, तो क्या मैं ऐसे माइनस कोसेक 7498 डिग्री लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। अब 180 से डिवाइड करते हैं, 7498 डिवाइड बाई 180, आई थिंक 4 टाइम्स, 4 0 0, 4 8 32, 720 आ रहा है, 9 4 1 टाइम 180 बचा 8 1 1, यानी कि 42 डिग्री, 42 पाई माइनस समथिंग करेंगे, है कि नहीं? चेक कर लो, ये तो रिमाइंडर ऑब्ट्यूज आ रहा है मेरा। तो 180 इंटू 42, 2 8 10 16, 3 4 0 4 8 30, 2 4 1 4, 720 मतलब 0 6 5 7560, मतलब कि मैं इसे माइनस कोसेक 42 पाई, अच्छा 560 माइनस 498, क्या बचेगा, यहां पे 2 आ गया, 15 6 आ गया, मतलब माइनस 62 डिग्री, ये लिखना पड़ेगा, चेक कर लो। 41 पाई अगर करते तो प्लस समथिंग करना पड़ता, जो कि मेरा ऑब्ट्यूज आ रहा है, हमको एक्यूट चाहिए, इसलिए 42 पाई माइनस समथिंग किया है। अब ये लाई कहां करेगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 42 पाई मतलब ये 2 पाई होता है ना, 42 पाई भी यहीं पर आएगा, माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। भैया फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, मतलब कोसेक भी नेगेटिव होगा। तो हम नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर लिए इसको, तो कोसेक 62, अभी भी मेरा काम नहीं हुआ है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का हम लोग वैल्यू यूज करेंगे भैया, कोसेक 62 को क्या मैं सेक 28 डिग्री लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, है कि नहीं, बिकॉज दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कोसेक 62 इक्वल्स टू सेक 28 डिग्री। कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, तो इसे मैं कोसेक 90 माइनस 28 डिग्री लिखूंगा। चल ये तो हो गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं 5.1 क्या दिया हुआ है, विच इज बिगर, साइन 55 डिग्री और कॉस 55 डिग्री, कौन सा बड़ा है? सबसे पहले इन दोनों को सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कर लेना, तो साइन 55 डिग्री, क्या मैं कॉस 55 डिग्री को कॉस 90 माइनस 35 डिग्री मतलब साइन 35 डिग्री लिख सकता हूं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिख सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकता हूं। अब एक चीज याद करो, ये है साइन 55, ये है साइन 35, कौन किसका वैल्यू ज्यादा होगा? तो जो साइन का टेबल पे जाओ, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, तो ये 0 होता है, ये हाफ होता है, ये 1/√2 होता है, ये √3/2 होता है, ये 1 होता है। तो आप जैसे जैसे 90 के तरफ जा रहे हैं, वैल्यू बढ़ रहा है, वैल्यू बढ़ रहा है। तो साइन 55 डिग्री इज बिगर एज कंपेयर टू कॉस 55 डिग्री, खत्म हो गया, डन। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2 क्या दिया हुआ है, इफ थीटा इक्वल्स टू 100 डिग्री डिटरमाइन द साइन ऑफ साइन
थीटा प्लस कॉस थीटा, तो इसे मैं साइन 100 डिग्री प्लस कॉस 100 डिग्री लिख सकता हूं, ठीक है कि नहीं ना। अब देखना ध्यान से, इसे मैं साइन 100 डिग्री और इसे मैं कॉस 90 प्लस 10 डिग्री लिख सकता हूं। मैं चेंज कर रहा हूं, मैं दोनों को सेम फंक्शन में करने की कोशिश कर रहा हूं। अब मुझे पता है 90 होगा तो यहां पे फंक्शन बदल जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 100 डिग्री, साइन 100 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 90 प्लस 10 हो जाएगा साइन ऑफ 10। और एक चीज, ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये लाई करता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो कॉस का वैल्यू होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू नेगेटिव होता है। एड शुगर, साइन पॉजिटिव होता है तो माइनस आएगा, क्योंकि ये 90 था तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो गया और कॉस का साइन होगा माइनस। अच्छा, अभी भी आप अगर नहीं समझ पा रहे हो कि अब ये पॉजिटिव होगा कि वैल्यू कि नेगेटिव होगा, ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, कि ये छोटा होगा ये बड़ा होगा, कि दोनों बराबर होंगे, तो क्या करेंगे, एक्यूट एंगल में आप कर लो, आपको इजी होगा। क्या मैं इसे साइन पाई माइनस 80 डिग्री कर सकता हूं, चेक कर लो, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। 100 को पाई माइनस 180, यहां पे साइन 10 डिग्री है, अब ये हो गया साइन 80 डिग्री, बिकॉज पाई माइनस थीटा साइन थीटा होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव होगा, ठीक है, माइनस साइन 10। अब इधर जैसे जा रहे हो वैल्यू बढ़ रहा है, मतलब साइन 80 का वैल्यू बड़ा होगा एज कंपेयर टू साइन 10, मतलब ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी देगा हमें, ये पॉजिटिव क्वांटिटी देगा हमें। डन। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 6। चलिए 6 का पार्ट 1 देखते हैं, ठीक है। 6 में 6 पार्ट है, सिमिलर है सब। पहला पार्ट क्या है भैया कि कॉट ए प्लस टैन पाई प्लस ए, ये ए होगा, ठीक है, प्लस टैन पाई बाई 2 प्लस ए प्लस टैन 2 पाई माइनस ए इक्वल्स टू 0। मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, ये कॉट ए जैसा था वैसे, अब ये टैन पाई प्लस ए, तो ये टैन ए हो जाएगा। और कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करता है, पाई प्लस ए, थर्ड क्वाड्रेंट। एट शुगर 2, थर्ड पॉजिटिव होता है साइन टैन के लिए, तो पॉजिटिव साइन, प्लस टैन पाई बाई 2 प्लस ए, क्योंकि ये पाई बाई 2 है तो टैन कॉट में बदल जाएगा, टैन कॉट में बदल जाएगा, कॉट ए हो जाएगा। और साइन क्या होगा, ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, ये है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में। एड शुगर, वहां पे साइन पॉजिटिव होता है, टैन क्या होता है नेगेटिव होता है, तो यहां पे माइनस साइन आ जाएगा। फिर से लास्ट वाला, प्लस टैन 2 पाई माइनस ए, तो टैन ए ही होगा बिकॉज यहां पे पाई का मल्टीपल है। कौन सा क्वाड्रेंट है भाई, 2 पाई माइनस ए, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में टैन नेगेटिव होता है। अब देख लो ध्यान से, ये आ गया 0। बड़ा ही सिंपल था, बस क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए, बाकी सब आराम से हो जाएगा। चलिए मैं पार्ट 2 कर रहा हूं, सब सिमिलर है, सबका कॉन्सेप्ट सेम है भाई। पार्ट 2 देख लो, 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक 7 पाई बाई 6 कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 का वैल्यू 0 आ रहा है, चेक करिएगा। जो स्टैंडर्ड एंगल है वहां पे तो प्रॉब्लम है नहीं। पाई बाई 6 क्या होता है, पाई बाई 6 होता है 30 डिग्री, 180 बाई 6 इज 30 डिग्री। साइन 30 क्या होता है, हाफ होता है, प्लस। अच्छा 7 पाई बाई 6 को, क्योंकि 6 1 जा 6 होता है, 6 प्लस 1 7 होता है, तो मैं पाई प्लस पाई बाई 6 लिख सकता हूं, चेक कर लो, एलसीएम ले लो, तो 6 पाई प्लस 1 7 पाई हो जाएगा। यहां पे एक्यूट एंगल डाल दिया मैंने 30 डिग्री, ठीक है। या कोई बंदा अगर इसको, सॉरी ये तो आ गया आपका, एक मिनट, इसे क्या हमने 180 प्लस 30, हाँ ठीक है, ओके, यहां पे एक्यूट एंगल डाल दिया। और ये तो है कॉस पाई बाई 3, पाई बाई 3 मतलब 180 बाई 3 मतलब 60, कॉस 60 कितना होता है, हाफ होता है, तो ये हाफ का स्क्वायर हो गया।
अब देखना ध्यान से, 2 इंटू 1/4 प्लस कोसेक पाई प्लस थीटा, कोसेक पाई प्लस थीटा, तो कोसेक थीटा ही होगा। कौन सा क्वाड्रेंट है ये है आपका, इट्स इन द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में साइन नेगेटिव होता है तो कोसेक भी नेगेटिव होगा, यहां पे 1/4। अच्छी, दिस इज 1/2 माइनस कोसेक पाई बाई 6। कोसेक पाई बाई 6 का मतलब हम लोग कोसेक 30 की बात कर रहे हैं। साइन 30 क्या होता है, हाफ, तो कोसेक 32 होगा। तो ये ध्यान से देखो, ये 0 आ रहा है, हो गया, यही तो प्रूफ करना था। सिमिलरली सारे के सारे सम्स हो जाएंगे आपके। आप इन सब को ट्राई कर सकते हो एज अ होमवर्क। चलो मैं यहां पे और थोड़ा हेल्प कर देता हूं आपको, जो स्टैंडर्ड एंगल नहीं है सम में वो मैं बता दे रहा हूं। देखिए, cos पाई बाई 4, cos स्क्वायर पाई बाई 4 निकल जाएगा, sec स्क्वायर पाई बाई sec 2 पाई बाई 3, सॉरी sec, ये 2 पाई होगा ना, चेक कर लेते हैं एक बार। मुझे लग रहा मैंने स्क्वायर लिखा है, मेरा राइटिंग ये है क्वेश्चन, या हाँ 3 cos स्क्वायर, ये 2 पाई है भाई, प्लस, ठीक है। तो ये वाला मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं, बाकी ये दोनों तो स्टैंडर्ड एंगल है, आराम से बढ़ जाएगा। sec 2 पाई बाई 3 को क्या मैं sec पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकता हूं, चेक कर लो। बिकॉज मुझे पता था 3 1 3 होता है, तो 3 माइनस 1 2 होता है, तो 3 माइनस 1 यानी कि पाई माइनस पाई बाई 3। अब ये हो जाएगा sec पाई बाई 3, और साइन कौन सा होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, पाई माइनस समथिंग, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा एड शुगर साइन पॉजिटिव होता है, तो कॉस क्या होगा, कॉस होगा नेगेटिव, ठीक है, तो सेक भी नेगेटिव होगा, समझ रहे हो। तो ये हो जाएगा माइनस सेक पाई बाई 3, फिर वैल्यू बैठा देना। अच्छा, यहां पे 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 निकल जाएगा, लास्ट वाला टर्म 2 sec स्क्वायर पाई बाई 3 वो भी निकल जाएगा। ये है 2 sin स्क्वायर 3 पाई बाई 4, क्या है 2 sin स्क्वायर, यहां पे मैं आपको थोड़ा हेल्प कर दे रहा हूं, मैं आपको सिर्फ sin 3 पाई बाई 4 का वैल्यू निकालना सिखा रहा हूं। देखो 4 1 जा 4, तो 4 माइनस 1 3 होता है, तो क्या मैं इसे sin पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, है कि नहीं। तो ये हो गया sin पाई बाई 4, कौन सा क्वाड्रेंट में है, देखो ध्यान से, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, यानी भैया ये जो है ये मैं 2 sin स्क्वायर पाई बाई 4 लिख सकता हूं, तो स्टैंडर्ड हो गया, वैल्यू पुट कर लेना। अच्छा नेक्स्ट नंबर 5, cot स्क्वायर पाई बाई 6 स्टैंडर्ड है, कोसेक 5 पाई बाई 6, ये मैं बता दे रहा हूं, 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6 ये भी स्टैंडर्ड है। ये वाला देखिएगा ध्यान से, कोसेक 5 पाई बाई 6, तो भैया इसे मैं कोसेक पाई माइनस पाई बाई 6 लिख सकता हूं, चेक कर लो, लिख सकता हो कि नहीं, बिकॉज 6 माइनस 1 5 होता है। अब ये कोसेक चेंज नहीं होगा, ये कोसेक पाई बाई 6 ही रहेगा, और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो इसकी जगह आप कोसेक पाई बाई 6 लिख देना, हो जाएगा काम, पाई माइनस एड शुगर, ठीक है, एकदम सही है। नंबर 6 देखिए, 3 cos पाई बाई 6 sec पाई बाई 6 माइनस 4 sin पाई बाई 6 5 पाई बाई 6 tan पाई बाई 4 cos 2 पाई। यहां पे देखो मैं क्या क्या वैल्यू बताता हूं आपको, मैं जो सबसे पहले वैल्यू बताऊंगा आपको वो है आपका sin 5 पाई बाई 6, तो भैया sin 5 पाई बाई 6 1 6 होता है, तो मैं इसे sin पाई माइनस पाई बाई 6 लिख सकता हूं, चेक कर लो, ये sin पाई बाई 6 होगा भाई, है कि नहीं, 1/6 sin 30 डिग्री होगा, सही है, तो यहां पे sin 30 हो जाएगा। अच्छा, cos 2 पाई का वैल्यू क्या होता है भैया, cos 2 पाई ये क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, क्वाड्रेंट मतलब ये एक्सिस पे लाई करेगा, सॉरी 2 पाई मतलब यहां 1 पाई यहां 2 पाई। अब यूनिट सर्कल का कॉन्सेप्ट याद है आपको, यूनिट सर्कल में कोई भी पॉइंट अगर इस जगह पे है तो उसे हम लोग 1,0 लेते हैं, और पहला वाला cos का वैल्यू होता है, मतलब cos 2 पाई क्या होगा, 1 होगा भाई, है कि नहीं, वैल्यू बैठा देना। तो ये मैंने 2 सम किया है, बाकी आप खुद से ट्राई करना, आंसर लाना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7,
चलिए 7 देखते हैं, वहां पे इवैल्यूएट करना है, 4 पार्ट है उसका, एक एक करके करते हैं। पहला है √2 साइन 135 डिग्री, कॉस 210 डिग्री, tan 240 डिग्री, कॉट 300 डिग्री एंड सेक 330 डिग्री। देखो ध्यान से, सेम लॉजिक है। मैं इससे, ध्यान से देखना, अभी मैं क्वाड्रेंट चेक नहीं कर रहा हूं, इसको मैं साइन पाई -45 लिख सकता हूं, 135 को। इसे मैं कॉस पाई +30 लिख सकता हूं, 180 + 30। इसे मैं tan पाई +60 लिख सकता हूं। इसे कॉट 2 पाई -60। अब कोई बंदा बोलेगा पाई +120 ले लो सर, एक्यूट एंगल रखना है हमको, वहां पे सेक 2 पाई -30 कर सकते हैं, चेक कर लो, हो गया। अब ध्यान से देखना, देखो ये तो होगा साइन 45, इसके आगे साइन क्या बैठेगा वो मैं बाद में देख रहा हूं। ये तो होगा cos 30, ये तो होगा tan 60, मैं आगे का साइन नहीं बैठा रहा हूं, अभी क्वाड्रेंट चेक करेंगे हम। ये होगा cot 60 और ये होगा sec 30। ध्यान से देखना आप, पाई -थीटा, पाई -थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है, मतलब नो साइन चेंज। पाई +30 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। tan पाई +60 थर्ड क्वाड्रेंट, tan पॉजिटिव होता है। cot 2 पाई -30, 2 पाई -30 यहां होगा ना, बिकॉज 1 पाई 2 पाई माइनस समथिंग। आपका ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आया, एड शुगर टू कॉफी, वहां कॉस पॉजिटिव होता है, मतलब कॉट नेगेटिव होगा। सेक 2 पाई -30 ये भी यहीं पर होगा, वहां पे कॉस पॉजिटिव होता है तो सेक भी पॉजिटिव होगा। अब ये दोनों नेगेटिव मिलके एक पॉजिटिव दे देगा, तो अल्टीमेटली क्या बचेगा, √2 साइन 45 1/√2, cos 30 √3/2, tan 60 मेरा √3 होता है, cot 60 तो ये होगा 1/√3, sec 30 तो याद करो cos 30 क्या था, √3/2, तो ये 2/√3 होगा, सही है। तो ये 1 आ रहा है, बस क्वाड्रेंट का लॉजिक था और कुछ था नहीं यहां पे, ठीक है। चल नेक्स्ट देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। पार्ट 2 क्या कह रहा है हमें, एक बार चेक कर लेते हैं मैंने क्वेश्चन सही लिखा कि नहीं। यस, साइन, फिर से लिख लेते हैं, साइन 690 cos 930 tan -765 cosec 1170 -1170। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, बड़ा इजी है। अच्छा ये अगर तुम देखो 690, अच्छा इसे हम कितने पाई लिख सकते हैं, 180 इंटू 3 कितना होगा, 3 24, 540 प्लस जो आएगा वो आपको ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा, मतलब 4 से करते हैं, 180 इंटू 4, 4 8 32 यानी कि 720, मतलब इसे मैं 4 पाई -30 डिग्री लिख सकता हूं, लिख सकता हूं कि नहीं। cos 930 मतलब पाई इंटू 5 मतलब 5 पाई +30 लिख सकता हूं, चेक कर लो। अच्छा tan ऑफ -थीटा क्या होता है, -tan थीटा होता है, और कोसेक ऑफ -थीटा क्या होता है, माइनस कोसेक थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अल्टीमेटली आपका ये आ रहा है, ठीक है। अब ये क्या होगा, चेक कर लो, ये होगा sin 30 होगा ये, और कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 4 पाई 2 2 4 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 1 2 3 4, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका साइन नेगेटिव होता है, ठीक है, तो नेगेटिव साइन। अच्छा cos 5 पाई +30, 5 पाई 4 पाई 5 पाई +30, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में एड शुगर 2, ये भी नेगेटिव होगा, ये माइनस cos 30 हो जाएगा। अच्छा इसे मैं
आप देखना 720 है, मतलब 4 पाई प्लस 45 लिख सकता हूं। अच्छा इसे, अच्छा ध्यान से देखो, ये 90 का मल्टीपल है बॉस, मतलब ये कोई क्वाड्रेंट में नहीं, ये एक्सिस पे लाई करेगा, तो चेक कर लो। 9 1 9, ठीक है, 9 1 9 और 9 3 13 पाई बाई 2, चेक कर लो। 13 इंटू 9, 9 3 27, 9 9 10 11, या तो ये 13 पाई बाई 2 हो रहा है। कोई बच्चा अगर इसे ऐसे करेगा 6 पाई प्लस पाई बाई 2, वो भी सही है, ठीक है, बिकॉज वो 13 पाई बाई 2 दे देगा। कोई बच्चा अगर इसे 6 पाई प्लस पाई बाई 2 दे रहा है, तो ये तो आपका 12 पाई बाई 2 होता है ना। 6 पाई मतलब 12 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 मतलब 13 पाई बाई 2, सही है, क्योंकि ये एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा माइनस माइनस प्लस क्या होता है, प्लस हो जाता है। साइन 30 क्या होता है, हाफ, कॉस 30 क्या होता है, √3/2 प्लस। अच्छा ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, मतलब tan पॉजिटिव होगा, ये tan 45 का वैल्यू 1 होता है। कोसिक 13 पाई बाई 2, ध्यान से देखिएगा, 4 पाई बाई 2, 12 पाई बाई 2, 8 पाई बाई 2, 12 पाई बाई 2, 13 पाई बाई 2, मतलब यहां पे लाई कर रहा है, यहां पे लाई कर रहा है। तो यूनिट सर्कल 1001, दूसरा वाला साइन का वैल्यू होता है, तो मतलब साइन 13 पाई बाई 12 पाई बाई 2 का वैल्यू 1 होता है, साइन 13 पाई बाई 2 का वैल्यू 1 होता है, तो कोसेक का भी 1 होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका √3/4 प्लस 1, यही मेरा आंसर होगा, यही मेरा आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए 7 पार्ट 3 देखते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सम है। साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस साइन स्क्वायर 5 पाई बाई 8 प्लस साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 8। अब ध्यान से देखो, ये स्टैंडर्ड एंगल नहीं है पाई बाई 8 भाई, लेकिन पाई बाई 8 प्लस 7 पाई बाई 8 थोड़ा करके देखोगे तो पाई मिलेगा, चेक कर लो। और 3 पाई बाई 8 प्लस 5 पाई 8 करके देखोगे तो पाई मिलेगा, चेक कर लो। तो क्या मैं, ध्यान से देखना, पहला 2 टर्म को मैं वैसे ही रख रहा हूं, क्या मैं 5 पाई बाई 8 इसको मैं 5 पाई बाई 8 की जगह में पाई माइनस 3 पाई बाई 8 लिख सकता हूं, प्लस इसी तरह इसे मैं साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 8 की जगह पाई माइनस पाई बाई 8 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, ध्यान से देखिएगा। तो ये हो गया साइन स्क्वायर पाई बाई 8, ये हो गया साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा होगा। और क्वाड्रेंट मैं नहीं चेक कर रहा हूं बिकॉज स्क्वायर था, अगर नेगेटिव भी होता तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाई 8, चेक कर लो। देखिए मैंने क्वाड्रेंट नहीं चेक किया बिकॉज स्क्वायर था, तो वो अल्टीमेटली पॉजिटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव होता भी है तो, ठीक है। वैसे पाई माइनस समथिंग सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता, वो पॉजिटिव होगा, एड शुगर। अब ये सेम है, तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8। अब पाई बाई 8 प्लस 3 पाई बाई 8 अगर चेक करोगे आप तो वो पाई बाई 2 होगा, पाई बाई 2 होगा। मतलब इसे मैं, ध्यान से देखो, 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 की जगह पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 8, सॉरी पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8 लिख सकता हूं, चेक कर लो। तो ये हो जाएगा मेरा 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 8 और साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, मतलब साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 8। 2 अगर आप कॉमन ले लोगे तो साइन स्क्वायर पाई बाई 8
प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 जो कि 2 1 2 होता है, बिकॉज इसका वैल्यू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया 2। ठीक है, इसी तरीका से सम नंबर 4 होगा, क्योंकि यहां पे पाई बाई 4 प्लस 7 पाई बाई 4, चेक करो, पाई बाई 4 प्लस 7 पाई बाई 4 2 पाई होता है कि नहीं? और 3 पाई बाई 4 प्लस 5 पाई बाई 4 फिर से आपको 2 पाई होता है। मैं क्या कह रहा हूं कि पाई बाई 4 प्लस 7 पाई बाई 4, इसको सॉल्व करो ना तो 4 ये 2 पाई होगा भाई, और इन दोनों को सॉल्व करो ना, 3 पाई बाई 4 प्लस 5 पाई बाई 4 तो 2 पाई होता है, चेक कर लो। तो हम लोग क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4 प्लस साइन स्क्वायर, ये इसको चेंज करेंगे बड़ा वाले एंगल को, 5 पाई बाई 4 की जगह 2 पाई माइनस 3 पाई बाई 4, और साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 4 की जगह 2 पाई माइनस पाई बाई 4। अब ये हो गया साइन स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4, 2 पाई माइनस थीटा मतलब साइन थीटा ही होगा, स्क्वायर है तो क्वाड्रेंट नहीं चेक करना है। साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4, यहां पर भी साइन स्क्वायर पाई बाई 4, ये दोनों सेम हो गया। हालांकि स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं इन दोनों को और सॉल्व कर सकते हैं, बट ऐसे करो नहीं, हो गया 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 कॉमन ले लो, 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4। ठीक है, अब देखो ये इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड है, वैल्यू बैठा सकते हो, बट मैं क्या कर रहा हूं, मैं देखा पाई बाई 4 प्लस 3 पाई बाई 4, पाई बाई 4 प्लस 3 पाई बाई 4 क्या देता है? पाई बाई 4 प्लस 3 पाई बाई 4 पाई देगा। अच्छा मैं कन्वर्ट नहीं करता हूं, फिर फायदा क्या है, थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैं वैल्यू बैठा दे रहा हूं। देखना ध्यान से, क्या मैं इसे 2 और साइन 45 मतलब 1 बाई रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस साइन 3 पाई बाई 4, भैया साइन 3 पाई बाई 4 को मैं साइन पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकता हूं, चेक कर लो। ठीक है, तो ये साइन पाई बाई 4 होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, पॉजिटिव होगा, ऐड शुगर, तो इसको हम साइन पाई बाई 4 लिख सकते हैं। तो साइन पाई बाई 4 का होल स्क्वायर मतलब 1 बाई रूट 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2, तो ये हो गया 2 इंटू 1 दैट्स 2। तो इसका भी आंसर 2 आया। सही है भाई, सही है, बड़ा ही प्यारा समझेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, tan पाई बाई 12 प्लस पाई बाई 16, 5 पाई बाई 12 tan 7 पाई बाई 16, तो पाई बाई 12 प्लस 5 पाई बाई 12, चेक करो पाई बाई 2 होता है, और पाई बाई 16 प्लस 7 पाई बाई 16 पाई बाई 2 होता है, चेक कर लो। तो मैं चेंज कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्या मैं इस 5 पाई बाई 12 को पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 12 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। और यहां पे tan 7 पाई बाई 16 को पाई बाई 12 माइनस पाई बाई 16 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ये हो गया tan पाई बाई 12, tan पाई बाई 16, tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, tan और cot 1 देता है, तो 1, और यहां पे भी 1, तो 1 आ गया, मतलब इसका आंसर होगा 1। ये अच्छे सम्स थे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके बाकी के सम्स देखेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है।